भाई एक बात बताओ, आजकल YouTube पर वीडियो कम और बिलीबिली की चर्चा ज्यादा क्यों हो रही है? हर तरफ एक ही बात सुनने को मिल रही है, बिलीबिली पर चैनल बनाओ, YouTube छोड़ो, वहाँ आसानी से मोनेटाइजेशन मिल जाएगा। कोई कह रहा है कि सिर्फ 1000 फॉलोअर्स चाहिए, तो कोई बोल रहा है कि 1 लाख व्यूज पूरे होते ही कमाई शुरू हो जाएगी। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये बात सच में इतनी आसान है? क्या आप इंडिया में बैठे बैठे बिलीबिली पर अपना चैनल बना सकते हैं? क्या एक इंडियन क्रिएटर वहाँ ऑफिशियली मोनेटाइज होकर पैसे अपने बैंक अकाउंट में ले सकता है? और अगर आप आज एक नए क्रिएटर के तौर पर शुरुआत करने वाले हैं, तो आपको YouTube चुनना चाहिए या बिलीबिली? आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और अगर आपको ऐसी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर बिलीबिली है क्या? जिस तरह YouTube एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, उसी तरह बिलीबिली भी एक वीडियो प्लेटफॉर्म है और इसकी ऑडियंस छोटी मोटी नहीं है। बिलीबिली के पास 676 मिलियन से ज्यादा की ऑडियंस बेस है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इस ऑडियंस का बड़ा हिस्सा चीन से आता है। यानी आसान शब्दों में कहे तो बिलीबिली को आप चीन के एक बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म के रूप में समझ सकते हैं। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा कि बिलीबिली और YouTube बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों के अपने अलग अलग फीचर्स, ऑडियंस और इकोसिस्टम है। YouTube की रीच पूरी दुनिया में है, जबकि बिलीबिली की सबसे मजबूत पकड़ चीन में है और कुछ दूसरे देशों में भी इसका एक्सपेंशन हो चुका है। बिलीबिली पर भी आपको तरह तरह का कंटेंट देखने को मिलता है। एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, AI हो, एंटरटेनमेंट हो, लॉन्ग वीडियोस हो या शॉर्ट वीडियोस, काफी अलग अलग कैटेगरीज का कंटेंट वहां मौजूद है। और हाँ, बिलीबिली पर क्रिएटर्स के लिए अर्निंग के ऑप्शंस भी मौजूद है। यही वजह है कि अब भारतीय क्रिएटर्स के बीच इसकी चर्चा तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सवाल है, अभी अचानक इसकी इतनी चर्चा क्यों? इसके पीछे बिलीबिली का ग्लोबल एक्सपेंशन एक बड़ी वजह है। अगस्त 2026 में बिलीबिली की तरफ से ग्लोबल एक्सपेंशन को लेकर जानकारी सामने आई कि प्लेटफॉर्म दुनिया के और भी मार्केट्स में अपना विस्तार कर रहा है। फिलहाल ग्रेटर चाइना के अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम जैसे मार्केट्स में इसकी मौजूदगी है और आने वाले समय में दूसरे देशों में भी इसके विस्तार की कोशिश चल रही है। अब यही से पूरा मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि बिलीबिली के पास करोड़ों यूजर्स हैं। लेकिन अगर आप एक इंडियन क्रिएटर हैं और हिंदी में कंटेंट बनाते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा सवाल ऑडियंस का होगा, क्योंकि वहां की मुख्य ऑडियंस चाइनीज लैंग्वेज और चाइनीज कंटेंट को समझती है। अब इंटरनेट पर आपने कई ऐसे वीडियोस जरूर देखे होंगे जिनमें लोग बता रहे हैं कि इंडिया में बैठे बैठे बिलीबिली चलाओ, ये तरीका इस्तेमाल करो, इस जुगाड़ से चैनल बना लो। हो सकता है कि कुछ तरीकों से आप बिलीबिली की वेबसाइट या ऐप को एक्सेस कर पाओ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस समझना जरूरी है। किसी प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर पाना और उस प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियली क्रिएटर बनकर मोनेटाइज होना दो अलग चीजें हैं। यही बात बहुत से लोग अपने वीडियोस में साफ नहीं बताते। अभी तक इंडिया के लिए बिलीबिली का पूरा क्रिएटर इकोसिस्टम उसी तरह ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है जिस तरह YouTube इंडिया में उपलब्ध है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या बिलीबिली पर मोनेटाइजेशन होता है? हाँ, होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इंडियन क्रिएटर बस चैनल बनाएगा, कुछ वीडियोस अपलोड करेगा और तुरंत पैसे आने लगेंगे। कुछ रिपोर्ट्स में बिलीबिली पर 1000 फॉलोअर्स या 1 लाख व्यूज जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात सामने आई है। लेकिन एलिजिबिलिटी पूरी होना और मोनेटाइजेशन का ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाना एक ही बात नहीं है। वेरिफिकेशन जैसी चीजें भी होती है और यही पर इंडियन क्रिएटर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर प्लेटफॉर्म इंडिया के लिए पूरी तरह ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, तो वेरिफिकेशन कैसे होगा, पेमेंट सेटअप कैसे हो, और सबसे जरूरी, कमाई आखिर इंडियन बैंक अकाउंट तक किस तरीके से पहुंचेगी? इन चीजों को लेकर अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए अगर कोई आपको सिर्फ ये कह रहा है कि भाई YouTube छोड़ दो और बिलीबिली पर जाकर पैसे कमाओ, तो आपको थोड़ा रुककर सोचना चाहिए, क्योंकि सिर्फ चैनल बना लेना अर्निंग की गारंटी नहीं है। अब मान लीजिए आने वाले समय में बिलीबिली ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो जाता है, तो फिर क्रिएटर्स के लिए अर्निंग के ऑप्शंस क्या होंगे? देखिए, बिलीबिली पर फिलहाल कई तरीकों से अर्निंग की जा सकती है। पहला है क्रिएटर इंसेंटिव प्रोग्राम। आपके कंटेंट की परफॉर्मेंस के आधार पर अर्निंग का मौका मिल सकता है। दूसरा है फैन डोनेशन, यानी ऑडियंस सीधे क्रिएटर को सपोर्ट कर सकती है। तीसरा है ब्रांड कोलैबोरेशन, ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करके क्रिएटर्स कमाई कर सकते हैं। चौथा है एफिलिएट मार्केटिंग, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करके कमीशन कमाया जा सकता है। और पांचवा है लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव के दौरान व्यूअर्स की तरफ से मिलने वाले वर्चुअल गिफ्ट्स के जरिए भी अर्निंग की जा सकती है। तो बिलीबिली के पास क्रिएटर्स के लिए अर्निंग के कई रास्ते मौजूद हैं। लेकिन इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च होने के बाद कौन कौन से फीचर्स और अर्निंग मेथड्स उपलब्ध होंगे, ये उस समय की ऑफिशियल पॉलिसी के बाद ही पूरी तरह क्लियर होगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर मैं नया क्रिएटर हूँ तो शुरुआत कहाँ से करूँ, YouTube या बिलीबिली? मेरी राय बिल्कुल सीधी है, अभी YouTube से शुरुआत करो, क्योंकि YouTube इंडिया में ऑफिशियली अवेलेबल है। आप चैनल बना सकते हो, कंटेंट अपलोड कर सकते हो, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पूरी
पूरी कर सकते हो, वेरिफिकेशन करवा सकते हो और एलिजिबल होने के बाद मोनेटाइजेशन से अर्निंग कर सकते हो। और एक और बड़ा फायदा है, अगर आपका कंटेंट हिंदी में है तो यूट्यूब पर आपके लिए बहुत बड़ी हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस मौजूद है। लेकिन बिलीबिली पर अभी आपकी सबसे बड़ी चैलेंज ऑडियंस ही हो सकती है, क्योंकि वहां की मेन ऑडियंस चाइनीज है। अब कोई कह सकता है कि एआई की मदद से चाइनीज लैंग्वेज में वीडियोस बना लेंगे, ठीक है, लेकिन फिर अगला सवाल आएगा, वेरिफिकेशन कैसे होगा, पेमेंट कैसे मिलेगा और इंडियन क्रिएटर के लिए पूरा प्रोसेस ऑफिशियली क्या होगा। जब इन सवालों के क्लियर आंसर्स ही नहीं है तो सिर्फ ट्रेंड देखकर यूट्यूब छोड़ देना समझदारी नहीं होगी। इसलिए मेरी एडवाइस यही है, अभी यूट्यूब पर काम शुरू करो और बिलीबिली को क्लोजली वॉच करते रहो, क्योंकि अगर आने वाले समय में बिलीबिली इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च होता है, इंडियन क्रिएटर्स के लिए वेरिफिकेशन शुरू होता है और पेमेंट सिस्टम भी क्लियर हो जाता है, तब बिलीबिली को दूसरा प्लेटफॉर्म बनाकर जरूर एक्सप्लोर किया जा सकता है। और उस समय मैं आपको सबसे पहले पूरी जानकारी दूंगा। मैं खुद भी बिलीबिली को टेस्ट करूंगा और देखूंगा कि इंडियन क्रिएटर्स के लिए वहां चैनल बनाना, वेरिफिकेशन करना और अर्निंग रिसीव करना वास्तव में कितना आसान है। तब आप भी बिना किसी कंफ्यूजन के शुरुआत कर पाओगे। अभी सिर्फ कुछ वायरल वीडियोस देखकर ये फैसला मत ले, यूट्यूब खत्म हो गया, अब बिलीबिली ही फ्यूचर है। हो सकता है बिलीबिली आने वाले समय में इंडिया के लिए कोई डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म या अलग क्रिएटर सिस्टम लेकर आए, और ये भी हो सकता है कि आज जो रूल्स है आगे चलकर वो बदल जाए। इसलिए अभी सबसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी यही है, यूट्यूब पर अपना कंटेंट बनाओ, ऑडियंस ग्रो करो और साथ साथ बिलीबिली के ऑफिशियल अपडेट्स पर नजर रखो। जैसे ही इंडिया में इसके क्रिएटर्स, वेरिफिकेशन और पेमेंट को लेकर कोई प्रॉपर ऑफिशियल अपडेट आता है, तब उस प्लेटफॉर्म पर भी सीरियसली काम शुरू किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि बिलीबिली आने वाले समय में यूट्यूब को टक्कर दे सकता है तो अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।